अम्मा अब नाश्ता ले भी आओ, कितना टाइम लगाओगी? ये ले, सब्र करना तो तूने सीखा ही नहीं है। कर नाश्ता। इतनी बदमजा चाय, इससे अच्छी तो शान से बनाती थी। बड़ी याद आ रही है उन दोनों की। वैसे एक बात है अम्मा, उन दोनों के जाने से घर कितना सूना सूना हो गया। सूना सूना नहीं हो गया बेटा, सुकून हो गया है घर में। जान छुटी उन दोनों से। रहने भी दो अम्मी, दोनों में से किसी एक को बहू बना लेती तो क्या हो जाता। वैसे भी शानजे जैसी लड़की किस्मत से मिलती है। हमें नहीं चाहिए ऐसी किस्मत। शानजे को तू कम समझ रहा है क्या? बड़ी घुन्नी है वो। और तू फिक्र क्यों कर रहा है? तेरे लिए लेकर आऊंगी ना चांद सी दुल्हन किसी बड़े घर से। ख्याल आया था मेरे दिमाग में। अब क्या सोच लिया? मैं सोच रही हूँ कि दोनों लड़कियों वाला हिस्सा किराए पर दे दूं। आमदनी भी होगी और दिल भी लगा रहेगा। तू क्या कहता है? नहीं अम्मा, किराएदार तो घर का हशर कर देंगे। मैं तो कहता हूँ इस घर को बेच के किसी बड़े से इलाके में घर लेते हैं। किसी बड़े से इलाके में घर लेते हैं? बड़े लाखों रुपया कमा के तूने मेरे हाथ पे रख दिया है ना, जो मैं घर खरीद लूंगी। चुप करके नाश्ता कर, और कोई अच्छा किराएदार हो ना तो मुझे बताना। एक तो अम्मा जो तुम सोचती हो ना वही करती हो। अच्छा बोल दूंगा अपने दोस्तों में, जिसको चाहिए होगा ना वो बोल देगा। एक और भी ख्याल आया है मेरे दिमाग में। अम्मी सुकून से नाश्ता तो करने दो। वैसे आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत स्पीड से नहीं चल रहा। चुप करके नाश्ता कर। आया बड़ा। बहुत सुकून मिल रहा है। जीती रहो, खुश रहो बेटा। अच्छा नानी, मुझे अम्मी के बचपन के बारे में बताइए। मतलब वो कैसी थी, क्या करती थी, शरारती थी? बस बेटा यूं समझो कि तुम हो बहू उसका बचपन हो और शानजे जवानी। बचपन में बहुत शरीर होती थी, सुल्तान को बहुत परेशान करती थी। कभी एक फरमाइश, कभी दूसरी फरमाइश, बहुत नखरे उठाता था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम गए नहीं रात को? नहीं अम्मा जी, खाला जान ने रोक लिया था। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। नहीं अम्मा जी, रात को रुक कर ही तो मैंने अच्छा नहीं किया। अच्छा अम्मा जी मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी शक्ल किसी भूत से मिलती है? अरे नहीं बेटा। अच्छा, यहाँ किसी ड्राइकोला से? ये क्या होता है? नानी, ड्रैकुला भी भूत की तरह होता है, खतरनाक। You are right. अरे नहीं बेटा, तुम तो बचपन से इतने प्यारे हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। थैंक यू सो मच। लेकिन वो क्या है ना, कुछ लोग इतने मासूम होते हैं, अच्छे खासे हैंडसम बंदे को देखकर भी ना डर जाते हैं, है ना? मैं आती हूँ। वेल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। अम्मा जी बता रही थी कि वजिया ने कल रात किरत को सोने नहीं दिया। वजिया को समझाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो अम्मा जी हर शिकायत आपसे लगा देती है, ये बात मुझसे भी तो कर सकती थी। क्यों? अगर मुझे कह दिया तो क्या हुआ? शानजे और किरत अब इस घर में रहेंगी। वजिया को समझाओ कि उनके साथ दोस्ती करके रखे, परेशान मत करे उन्हें। लेकिन वो तो उनकी परेशानी कम करने के बजाय परेशानी बढ़ाने पे तुली हुई है। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप जानते हैं वजिया को, वो अकेली रही है, कभी उसने अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं की, उसे आदत नहीं है। अगर आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों भी अब इस घर की बच्चियां हैं। अच्छा आप परेशान मत हो, वजिया को थोड़ा टाइम दें, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो उसे लगेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। बस आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज।
को आए हुए देर ही कितनी हुई है, अभी से आग लगाना शुरू कर दी। और पता नहीं क्या करेंगी ये लड़कियां। अम्मी, मेरी पिंक कलर की शर्ट नहीं मिल रही, आपने कहीं देखी है? वजीहा, कल रात किरत को तुमने अपने रूम से निकाल दिया था। ओह, तो आपको खबर मिल गई? हाँ, मैंने निकाला था। मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि मैं अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती अम्मी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पापा कितना नाराज हो रहे थे? पापा को क्या हो गया है? वो पहले तो ऐसे कभी भी नहीं थे। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अब वक्त और हालात वो नहीं है। तुम्हारे पापा के दिल में उन दोनों लड़कियों के लिए बहुत हमदर्दी है। कहीं तुम्हारे इस रवैये की वजह से वो दोनों तुम्हारे पापा और अम्मा जी की मजीद हमदर्दियां ना हासिल कर लें, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यार, ये अजीब टेंशन शुरू हो गई है। कहाँ यार, मैं तुम्हारी तरह इतनी लकी कहाँ। शॉपिंग तो दूर की बात, फादर तो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करते। तुम्हारा मंगेतर अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें शॉपिंग तो करा देता है। एमल, एमल, महानूर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एमल, आशिर के बारे में कुछ पता है? वो खाला के घर से आया कि नहीं? नहीं अम्मी, अभी तक नहीं आया। अरे तो फोन करो, मालूम करो कहाँ रह गया, और उसे कहो कि जल्दी घर आए। अम्मी, क्यों ना हम खाला जान के घर चलें? कितने दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मिल भी लेंगे। और सुना है कि उनके फूफू की बेटियां आई हुई हैं, हम उन्हें देख भी लेंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है। तो चलो तैयारी पकड़ो, चलते हैं। हिमल आएगी इस घर में तो मुझे भी कुछ आराम। फहद जी, मैं सोच रही हूँ कि कुलसूम को मैं तुम्हारी मंगनी की तारीख दे ही दूँ। अम्मी, मैं मंगनी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं कर सकते? अम्मी, मुझे कोई नौकरी तो मिलने दे पहले। अल्लाह ने चाहा तो नौकरी भी लग जाएगी, बस तुम मंगनी के लिए तैयार हो जाओ। मैं आज ही कुलसूम से बात करती हूँ। वो इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं करनी अभी शादी। बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो? मैंने तो सिर्फ मंगनी का कहा है। मैं आपको जानता हूँ, मंगनी के बाद आप शादी के पीछे पड़ जाए। एक दिन तुम्हारी शादी तो करनी है ना इमल से, फिर इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है? लड़के तो शादी के नाम पर खुश होते हैं, और एक तुम हो, जरा भी माँ की खुशी का एहसास नहीं है तुम्हें। मैंने कब शादी से मना किया है? सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी नहीं करनी मुझे शादी। तुमने तो बस ना की रट लगा ली है। अरे बेटा, औरत के नसीब से अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। दोस्त के पास जा रहा हूँ काम से, रात में देर से आऊंगा। आजकल की औलादें बहुत खुदसर हो गई हैं, हर काम में अपनी मर्जी। एक हम थे, माँ बाप के आगे सर झुका देते थे, कभी मुंह नहीं खोला। दुकानों का किराया ले आया? फजूल में ख्वाल कराया तुमने?
किराएदार ने साफ साफ बोल दिया है कि वो किराया अब हमें नहीं देगा। तो फिर किसे देंगे? तुम्हारी उन भतीजियों को। उन्होंने उसे साफ साफ बोल दिया है कि नानी के घर से कोई लेने आया किराया तो सिर्फ उसी को देना। देखा तूने कितनी चालाक निकली ये दोनों, हमें हवा भी नहीं लगने दी और दोनों बहनें पहुंच गई दुकानों पर। क्यों ना पहुंचे, उनके बाप की दुकानें हैं। मुझे तो अब ये टेंशन होने लगी है कि अगर उनको पता लग गया कि ये घर भी उनके नाम है तो इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो दिल जला रहा है मेरा। तो और क्या करूं? जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें दिया था वो तो तुमने जवानी में अपने मियाँ के साथ उड़ा दिया। अब अपने भाई के नाम के घर को अपना घर करके बैठी हुई हो और अपनी भतीजियों को कहानी सुनाती हो कि ये घर नाना ने तुम्हारे नाम किया था और दुकानें उनके बाप के नाम। शर्म तो नहीं आती ना तुझे अपने मरहूम बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? बड़ी उनको रूह को सवाब मिलेगा। अरे जो कुछ हमने किया तेरे फायदे के लिए किया। बस बस रहने दो, फायदे के लिए किया। तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका ख्याल है तुम लोगों को? मेरे तमाम दोस्तों के अब्बा ने इतना कुछ बनाया हुआ उनके लिए जिस पे आज वो ऐश करते फिरे हैं, और एक मेरे अब्बा जो कुछ नाना ने दिया वो भी गवा दिया। चुप कर जा, चुप कर जा। दीवारों के भी कान होते हैं, जबान को लगाम दे। अब सिर्फ लगाम ही रह गई है, बाकी बारात तो घोड़ों समेत गई अपने ननियाल। अच्छा हुआ चली गई, वरना तेरा भी दिल चाह रहा था कि घोड़ी चलकर बारात लेकर चला जा। ऐसे नहीं जाने दूंगा उनको। इस्लाम में 4 की इजाजत है, एक तुम्हारी मर्जी से और एक मेरी मर्जी से।